नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक महात्मा जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनके प्रेम, क्षमा और शांति स्वभाव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। समीप के गांव में रहने वाले दो व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे महात्मा की शांति भंग करके उन्हें क्रोध दिलाएंगे। वे दोनों महात्मा से मिलने उनकी कुटिया पर गए। एक ने महात्मा से कहा कि महाराज, हमें गांजे के लिए चीलम पीने को दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि भाई, मैं गांजा तो नहीं पीता हूं। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो फिर तंबाकू ही ले आइए। इस पर महात्मा जी ने फिर कहा कि मैंने जीवन में कभी भी तंबाकू नहीं खाया है। तब वे दोनों व्यक्ति कहने लगे कि फिर बाबा बनकर जंगल में क्यों बैठे हो, तुम धूर्त हो। इतने में पूर्व योजना के मुताबिक गांव के बहुत से लोग वहां जमा हो गए। उस आदमी ने सबको सुनाकर फिर से कहा, यह महात्मा पूरा ठग है, ये 4 बार जेल की हवा खा चुका है। उसके साथी ने कहा कि मैं इसे खूब अच्छी तरह जानता हूं, यह मेरे साथ ही जेल में था। इसने जेल में मुझको डंडे से मरवाया था। और उस व्यक्ति ने प्रमाण स्वरूप अपने शरीर पर पड़े डंडों के निशान भी सब लोगों को दिखाया। वह महात्मा के बारे में कहने लगा कि यह रात को नशा करता है और दिन में महात्मा बनकर लोगों को मूर्ख बनाता है। वे दोनों महात्मा जी पर एक से बढ़कर एक झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते रहे। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि महात्मा को क्रोधित किया जाए, लेकिन इसके बाद भी महात्मा जी उन सब की बातें सुनकर चुप रहे। महात्मा जी ने दोनों को शक्कर की एक पुड़िया देते हुए हंसकर कहा कि भाई साहब, आप लोग थक गए होंगे, यह चीनी की पुड़िया पानी में डालकर पी लो, आपकी थकान मिट जाएगी। महात्मा जी की ये बात सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके गुणों की ख्याति पर अविश्वास कर बहुत बड़ा अपराध किया है। हम लोगों ने आपको इतना अपशब्द कहा, फिर भी आप क्रोधित नहीं हुए, ऐसा क्यों? इस पर महात्मा जी ने कहा, जिसके पास जो सामान होता है वह उसी सामान को दिखाता है। ये तो ग्राहक की इच्छा है कि उसे उनमें से कोई सामान लेना है या नहीं लेना है। तुम्हारे पास जो सामान था तुमने मुझे वही दिखाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया, परंतु मुझे तुम्हारा सामान पसंद नहीं आया। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों व्यक्ति लज्जित हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के क्रोध या अपमानित करने से स्वयं क्रोधित होकर दूसरे को अपमानित करना उचित नहीं है। क्रोध का अपने ही शरीर पे चाकू मारने के समान है। क्रोध में लिए गए निर्णय सदैव गलत होते हैं, जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। अतः यदि हम मन को शांत रखें तो दूसरों की दी हुई गालियां और उसके दुष्ट व्यवहार से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद।